भाग्य साथ नहीं दे रहा है। पूजा पाठ दान सभी टोटके कर रहे हैं, ज्योतिषियों के अनुसार बताए रत्न भी पहन रहे हैं, फिर भी अगर कुछ नहीं हो रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो मित्रों यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आपको किए गए पूजा पाठ या किसी भी प्रकार के उपाय से लाभ नहीं मिल रहा है। प्रश्न यहाँ यह उठता है कि अगर ऐसा यह हो रहा है तो कहीं योगिनी तो नहीं सो रही है। अब योगिनी क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और निश्चित ही वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद यह समझ जाएंगे, यह जान जाएंगे कि आपके दुर्भाग्य का कारण क्या है, आपके किए हुए उपाय क्यों नहीं काम कर रहे हैं। और जब आप यह जान जाएंगे तो आप उपाय भी पा जाएंगे और फिर आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। तो बने रहिए हमारे वीडियो पर और निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं पंडित विनोद भारद्वाज आप सभी दर्शकों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए चर्चा करते हैं योगिनी के बारे में। जन्म पत्रिका में विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा दो तरह की दशाएं होती हैं और विंशोत्तरी दशा पर हमारे देश में ज़्यादा महत्व दिया जाता है, योगिनी दशा पर कम। यह तो ज्योतिष शास्त्र की बात हो गई कि विंशोत्तरी दशा और योगिनी दशा, योगिनी क्या है, परंतु हम योगिनी का एक वैज्ञानिक पक्ष आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। इस पक्ष को सुनने और समझने के बाद आपके सारे समस्याओं का हल मिल जाएगा। योगिनी शब्द का शाब्दिक अर्थ है जोड़ने वाली ऊर्जा। जैसे योग का अर्थ है जोड़ना या जुड़ना, तो योगिनी का अर्थ है जोड़ने वाली ऊर्जा। अब अगर इस ऊर्जा की हम बात करें कि यह ऊर्जा क्या है, कहाँ है, तो मित्रों पूरे ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जाएं संचरित होती हैं। यह एक वैज्ञानिक पक्ष है और हमारा शास्त्र टोटल विज्ञान आधारित है। ये तो कुछ बीच में पाखंडियों और स्वलाभ के लिए लोगों ने उसके वैज्ञानिक स्वरूप को नष्ट किया। तो योगिनी है जोड़ने वाली ऊर्जा। अब हमारे ब्रह्मांड में दो तरह की ऊर्जाएं होती हैं। प्रथम ऊर्जा है पॉजिटिव ऊर्जा, जिसके संपर्क में अगर हम आप आते हैं तो हर तरह से सुखद परिस्थिति, लाभ और सत्कर्म होते हैं। इसे ही हम दैवी ऊर्जा कहते हैं या शुभ ऊर्जा कहते हैं। दूसरी ऊर्जा है निगेटिव ऊर्जा। जब हम नेगेटिव ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो हमारे साथ बुरा होता है, हमारा हानि होती है। हमारा नेगेटिव ऊर्जा को कुछ लोग ग्रह बाधा, कुछ लोग प्रेत बाधा, अन्य तमाम नामों से कहते हैं, पुकारते हैं। हम आज भी नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा में संपर्क में आने के कारणों पर बात करेंगे और क्यों हमारे किए हुए सत्कर्म जब हम बुरे प्रभाव में आते हैं तो हमारे किए हुए टोटके या उपाय क्यों काम नहीं करते, हमारी पूजा पाठ क्यों काम नहीं करती, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हमने जान लिया कि दो तरह की ब्रह्मांड में ऊर्जाएं हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हम पॉजिटिव के संपर्क में हैं तो सब कुछ अच्छा है, निगेटिव के संपर्क में आ गए तो सब कुछ बुरा है। अब यह संपर्क में हम आते कैसे हैं, किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव की ऊर्जा के संपर्क में हम आते कैसे हैं। तो हमारा संस्कृत का सूत्र है कि जथा पिंडे तथा अंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में भी है। पिंड का मतलब ब्रह्मांड और अंड का मतलब हमारा शरीर या मनुष्य शरीर। तो जथा पिंडे तथा अंडे, जो चीज ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। तो जिस तरह से ब्रह्मांड में पॉजिटिव और निगेटिव ऊर्जा होती है उसी तरह से हमारे शरीर में भी है, जो कि हमारी कहा जाए तो नाड़ियों का प्रदर्शन करती है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अब हमारे अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है,
तो ऊर्जा जब उत्पन्न होती है तो विज्ञान का सूत्र है कि एक आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी बनती है। अब हमारे शरीर में उत्पन्न होने वाली ऊर्जा कौन सी फ्रीक्वेंसी बना रही है, और जैसी फ्रीक्वेंसी बनाएगी ब्रह्मांड की उसी तरह की ऊर्जा से जुड़ेगी। अब यहाँ तीन बातें आ जाती हैं। एक कि हमको पॉजिटिव ऊर्जा ब्रह्मांड से भरपूर मिल रही है, हमको कम मिल रही है, और या हमको निगेटिव ऊर्जा मिल रही है। चौथी पोजीशन यह भी आती है कि हमको ऊर्जा मिल ही नहीं रही है। यह ब्रह्मांड से हमारा संपर्क ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मित्रों, यह पूरा शोध हमारा 4 पढ़ने का है। थोड़ा सा आप वीडियो पर बने रहें, हम आपको बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे जिससे आपको बहुत लाभ होगा। तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बन रही है निगेटिव पॉजिटिव या जिस तरह की, उसी फ्रीक्वेंसी की ऊर्जा से हमारा ब्रह्मांड में संपर्क होता है और ब्रह्मांड से वैसी ऊर्जाएं हमें मिलती है, या संपर्क नहीं होता। तो नहीं क्यों होता, पहले हम इस पर चर्चा कर लें। सीधा सा अर्थ है कि हमारा सिस्टम नहीं काम कर रहा है, हमारे अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही है। जैसे कि आपके पास रेडियो या टीवी है, आप रेडियो टीवी ऑन तो करते हैं, मतलब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन रेडियो टीवी का सिग्नल लेने का जो तंत्र है एंटीना, वह खराब है या वह काम नहीं कर रहा है। तो ब्रह्मांड से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है, मतलब नेटवर्क से संपर्क ही नहीं हो पा रहा है। दूसरी स्थिति बन गई कि रेडियो ऑन हो रहा है, टीवी ऑन हो रहा है, नेटवर्क से संपर्क भी हो रहा है, लेकिन वह संपर्क बहुत खराब है, बहुत कमजोर संपर्क है, सिग्नल बहुत कमजोर आ रहे हैं। तो हमको अगर उस स्थिति में हम आ गए तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हमको बहुत कम मिलेगी। अगली स्थिति है कि सिग्नल भी आ रहा है, टीवी भी ऑन है, लेकिन कोई गलत चैनल लग गया है, कोई गलत चैनल हमने लगा रखा है। तो जब गलत चैनल लगा रखा है तो गलत प्रोग्राम आ रहे हैं। अब यह होता क्यों है, हम बात इस पर करेंगे कि यह होता क्यों है। तो इसके लिए हमको जाना पड़ेगा अपने बर्थ चार्ट में, और बर्थ चार्ट में जाने के बाद हमको देखना होगा कि हमारा जन्म किस योगिनी के समय काल में हुआ है और वर्तमान में कौन सी योगिनी दशा चल रही है। योगिनियों को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों की माता कहा गया है, ग्रहों की माता कहा गया है। अब कौन सा ग्रह किस योगिनी का संतान है, इसका विवरण हम आपको दे रहे हैं। इसके लिए हमको थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। जैसे हमारी रिसर्च कहती है, जो ज्योतिष शास्त्र के आधार पर है, आप चार्ट में भी देख रहे हैं कि सूर्य की माता है पिंगला, इनकी दशा 2 वर्ष रहती है। इस पीरियड में थोड़ी चिंता शरीर में आ जाती है। चंद्र की माता है मंगला, जिसकी दशा 1 वर्ष रहती है और यह दशा बहुत शुभ होती है। इस दशा में धन और यश की प्राप्ति होती है। मंगल की माता है भ्रामरी, भ्रामरी योगिनी, जो 4 वर्ष रहती है और यह अशुभ और कष्टकारी यात्रा करवाती है। इस काल में जातक यात्रा करता है और कष्ट पाता है। बुध की माता है भद्रिका, जिनकी दशा 5 वर्ष रहती है और यह लाभ भी कराती है, सुख भी कराती है, सुख भी देती है। गुरु की माता है धान्या और इनकी दशा 3 वर्ष रहती है और इनकी दशा में धन और सफलता चारों तरफ से मिलती है। शुक्र की माता है सिद्धा, सिद्धा का अर्थ यह सिद्ध करने वाली, इनकी दशा 7 वर्ष रहती है और इस दशा में धन, विवाह, वृद्धि, हर तरफ मतलब हर तरह का ऐश्वर्य और भोग प्राप्त होता है। शनि की माता है उल्का, इनकी दशा 6 वर्ष रहती है और इस दशा में रोग, ऋण और शत्रु प्राप्त होते हैं। राहु और केतु चूंकि एक ही शरीर है, ज्योतिष शास्त्र में भी विषुवत्तरी दशा में इनको 2 ग्रह माना गया है, लेकिन चूंकि ये एक ही शरीर से निर्मित है तो माता तो इनकी एक ही होगी।
क्योंकि कटा हुआ धड़ और कटे हुए फर की अलग माता नहीं हो सकती। माता ने तो दोनों को जुड़ा हुआ पैदा किया था। तो राहु की माता होती हैं, जो राहु केतु दोनों की संयुक्त माता होती हैं, संकटा। इनका समय काल 8 वर्ष होता है और इस दशा में भी कष्ट, भय, अनजाना कष्ट, जो सोचा नहीं था उस तरह का कष्ट प्राप्त होता है। अब आप पॉजिटिव एनर्जियों से कैसे संपर्क में आए, पॉजिटिव प्रभाव से कैसे जुड़े, पॉजिटिव चैनल से कैसे जुड़े, विषय यह है। और जब तक आप इस तरह से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप कितने दान पुण्य और पूजा पाठ करते रहे, ग्रहों का शुभ प्रभाव आपको नहीं मिलेगा। इसके जुड़ने के लिए यह है कि पहले आपका बर्थ चार्ट देखें। बर्थ चार्ट में किस नक्षत्र में आप पैदा हुए हैं, किस राशि में पैदा हुए हैं। तो जो नक्षत्र है, हर नक्षत्र का स्वामी एक ग्रह होता है और तब उस ग्रह की माता कोई न कोई योगिनी होती है। जैसे मान लीजिए कि आप बुध के नक्षत्र में पैदा हुए, अब बुध के 3 नक्षत्र हैं, तो उसमें से आपका नक्षत्र ग्रह बना बुध, लेकिन आपकी राशि है कर्क, कर्क के स्वामी बने चंद्र। अब यहाँ चंद्र की माता और बुध की माता, दोनों का जो अंतर है या दोनों का जो परिणाम है वह संयुक्त रूप से आपको मिलेगा। अब चूंकि बुध की माता है भद्रिका, यह 5 वर्ष रहती है, लाभ सुख देती है, और चंद्र की माता है मंगला, 1 वर्ष, तो यह भी शुभ देती है, धन यश देती है, तो अच्छा है। लेकिन मान लीजिए कि आपका जन्म शनि के नक्षत्र में हुआ और राशि आपकी जो है वह कहा जाए तो कोई दूसरी है, मंगल की राशि है। अब क्या होगा कि मंगल की राशि से मंगल की माता हुई आपकी भ्रामरी, यह भ्रम देंगी और आपको अशुभ यात्रा कराएंगी। और वहीं शनि की भी वही स्थिति है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपका राशि ग्रह है और जो नक्षत्र ग्रह है उसके व्यवस्था को देखी जाती है। उसके बाद आपका भाग्य स्वामी कौन है, उसकी माता कौन है, भाग्य स्वामी किस राशि में बैठे हैं और किस नक्षत्र में बैठे हैं, उसकी स्थिति देखी जाती है, उस योगिनी को देखा जाता है। आपकी समस्या क्या है, आपकी समस्या भाग्य से है, धन से है, रोग ऋण से है। जिस तरह की समस्या है उस भाव के स्वामी की माता, उस भाव के जो स्वामी ग्रह हैं उनकी माता जो योगिनी है, वह किस राशि में बैठे हैं, किस नक्षत्र में बैठे हैं, उनकी उस नक्षत्र के ग्रह की माता। तो इनको जब आप जोड़ेंगे, इनको आप साधेंगे, तो आपके द्वारा किए गए सारे जो कर्म हैं, जो आप शुभ कर्म कर रहे हैं अपनी परिस्थितियां बदलने के लिए, तब आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि तब आप उस ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से कनेक्ट हो पाएंगे। ऐसे क्या हो रहा है कि आप इधर कार्य कर रहे हैं, उधर वहां कनेक्शन बन ही नहीं रहा है। कुछ इस तरह से कि आप केवल टेलीफोन उठा करके हेलो हेलो कर रहे हैं, नेटवर्क है ही नहीं। तो पहले नेटवर्क स्थापित करना होगा। नेटवर्क स्थापित करने की विधि मैंने बताई कि आपको कुंडली का विश्लेषण कराना होगा और योगिनियों की स्थिति देखनी होगी। सामान्यतः क्या होता है कि केवल ग्रहों की स्थिति देख करके ग्रहों के उपाय बता दिए जाते हैं। अच्छा, शास्त्र ने योगिनी को माता स्वरूप में इसलिए लिया कि माता प्रसन्न हो जाती है जल्दी, और जब माता प्रसन्न हो जाएगी तो ग्रहों को आदेश देगी। यह तो पौराणिक मतलब शास्त्रीय व्यवस्था हुई कि माता प्रसन्न हो गई तो ग्रहों को आदेश देगी और ग्रह आप पर पॉजिटिव प्रभाव देंगे। लेकिन वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो योगिनी मतलब उत्पन्न करने वाली ऊर्जा। तो मान लीजिए जो योगिनी बृहस्पति की है, जो बृहस्पति के प्रभाव को उत्पन्न कर रही है, जब आप उसके कनेक्शन में आ जाएंगे, कनेक्शन में आने का मतलब कि उसके सिस्टम में आप शामिल हो जाएंगे। वो ऐसा कुछ नहीं है कि बस आप गए माला फूल चढ़ाए हो गया। हर योगिनी का एक सिस्टम है, एक तंत्र है।
तो जब उस तंत्र में आप शामिल हो जाएंगे तो बृहस्पति के प्रभाव अपने आप आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि आप ग्रहों के साथ ग्रहों की जो योगिनी है, माता है, उनके सिस्टम को समझेंगे, तभी आप जो है ब्रह्मांड से पॉजिटिव ऊर्जा पाएंगे। तंत्र का विषय इतना विशाल है कि इसको तो कम से कम 10 घंटे का वीडियो बने तभी संभव है। तो धीरे धीरे मैं इस पर वीडियो लाता रहूँगा, आपका ज्ञानवर्धन करता रहूँगा। निवेदन है कि चैनल कैसा लगा, इसको आप लोग जो है वीडियो को शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी लाभ पा सकें। शेयर जरूर करें। धन्यवाद।